हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों चलिए, अब हम आज फिर से पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे हम जो कक्षा 4 की आपकी गणित की किताब है गणित का जादू, उसका पार्ट 5 दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो आज हम दुनिया को देखेंगे कि भाई दुनिया कैसी दिखती है जब हम कहाँ कहाँ से खड़े होकर के देखते हैं। तो चलिए, आज का पाठ शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का पाठ है दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू कौन है? ये रहा गप्पू। गप्पू एक चूहे का नाम है। ठीक, तो गप्पू जो है वो हवाई यात्रा देखो कैसे कर रहा है, इसमें हम पाठ में जो है वो पढ़ेंगे इसमें। तो गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियाँ देख सकता था। ये देखो, यहाँ पर चूहा है और यहाँ से ये पंखे की पंखुड़ियाँ जो है वो देख सकता है आराम से। आप जब अपने पंखे की पंखुड़ियाँ देखते हो तो नीचे से देखते हो ऊपर की तरफ, और गप्पू जो है अब कहाँ है? वो गुब्बारे पर चढ़ा हुआ है, गुब्बारे के धागे पर, और वो पंखे से ऊपर है और वो ऊपर से पंखे को देख रहा है नीचे की तरफ। ठीक, समझ आई आपको बात? कहाँ से देख रहा है गप्पू? गप्पू देख रहा है यहाँ से नीचे की तरफ पंखा, मतलब वो पंखे से भी ऊपर है। ठीक, आप देखो, ओ इन पंखुड़ियों पर तो कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं। मतलब पंखे के जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, पंखे के जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इस पर तो धूल है। और हम कौन सा हिस्सा देखते हैं? जो पंखे के इस पंखुड़ियों से नीचे वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम हमेशा साफ कर देते हैं और नीचे से देखते हैं। लेकिन गप्पू आज देख रहा है पंखे को ऊपर से, तो उसे जो पंखे हैं उसकी पंखुड़ियाँ गंदी दिखाई दे रही हैं। पंखा नीचे से कैसा दिखता है बना कर देखो। तो आप क्या करेंगे? पंखे को बनाएंगे और देखेंगे कि नीचे से कैसा दिखता है पंखा। अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। चित्र में इन चीज़ों को पहचानो। तो ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं या दिखाई गई हैं जो गप्पू ऊपर से नीचे की तरफ जब देख रहा था तो उसको ये सब चीज़ें दिखाई दी। जब आप अपनी छत पर चढ़ जाते हो, जीने से छत पर जाते हो ना, और छत पर चढ़ करके जब आप नीचे देखते हो, किसी का मकान जो आपकी छत से नीचे होता है, या आप गली में झांकते हो, कोई रेड़ी वाला निकल रहा है कुछ फल फ्रूट्स लेके, या कोई मार्केट आपको अपने घर से दिखाई देती है, गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो आप देखते हो कि जब आप नीचे होते हो तो आपको वो चीज़ें कुछ अलग तरीके से दिखाई देती हैं, और जब आप अपनी छत पर होते हो और तब नीचे की तरफ देखते हो तो उन चीज़ों का आकार और आकृति और साइज कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी गप्पू जो है वो ऊपर से इन सब चीज़ों को देख रहा है और पहचान रहा है कि भाई नीचे क्या क्या रखा है। तो यहाँ कुर्सी देखो किस तरीके से दिखाई देती है जब हम ऊपर से देखते हैं, स्टूल या बिस्तर किस तरीके से दिखाई देता है, या फल की टोकरी, चप्पल। ठीक है, और ये देखो ये इतना सारा सामान जो इस पर रखा हुआ है, ठीक है, जग, गिलास, कटोरी जो भी हैं ये ऊपर से किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर गप्पू क्या रहा है? ये कह रहा है ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही है, देख भी नहीं सकती वह जग के ऊपर रखा है। मतलब ये जो पिंकी है, ये जो चुईया है, ये देख रही है कि पनीर कहाँ रखा है, तो पनीर रखा है इस जग के ऊपर, लेकिन चुईया तो उस जग से छोटी है तो चुईया को नहीं दिखाई दे रहा। और गप्पू को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पर है उस गुब्बारे पर। ठीक, आप देखो आगे। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नज़र आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई? तो अभी मैंने आपको बताया कि चिंकी जो है वो जग से छोटी है तो उसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गप्पू भी छोटा है, लेकिन वो इस समय गुब्बारे के धागे पर चढ़कर कहाँ है? उस कमरे में ऊंचाई पर है, छत की तरफ है।
जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? अब देखो भाई गप्पू कहाँ पहुँच गया। जब ही जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया। तो अब गप्पू जो है वो गुब्बारे पर चढ़कर कमरे से बाहर निकल गया था। तो तब उसको क्या लगा कि जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से तो इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की चीज़ें भी दिखने लगीं। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। जब आप अपनी छत पर चढ़ते हो और जिसका 2 या 3 मंजिला मकान होता है, और जब आप उस बिल्डिंग पर चढ़ते हो तो आपको जो नीचे मकान होते हैं उसके घर की छत पर जो जो सामान होता है आपको सब कुछ दिखाई देता है। चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे गमले हों या पौधे हों, कुछ भी हो, सब कुछ दिखाई देता है। इसी तरीके से गप्पू भी आप सब कुछ देख रहा था। यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है? कहीं मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, यह यहाँ से तो ये एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसी नज़र आ रही है। जब आप बहुत ऊंचाई से किसी चीज़ को देखते हो नीचे की तरफ, तो वो आपको उतनी बड़ी नज़र आती है, मतलब जितना उसका साइज़ होता है उससे बहुत छोटी नज़र आती है, बहुत ही छोटा साइज़ उसका दिखता है। और जब आप उसको नज़दीक से देखते हो तो आपको वो पूरी बड़ी नज़र आती है, पूरी जिस स्थिति में होती है वो उसी स्थिति में आपको वो दिखाई देती है। उसका साइज़, उसका आकार, ठीक है, उतना ही बड़ा आपको दिखाई देता है जितना वो होता है वास्तविक। और जब आप ऊंचाई से देखते हो तो वो क्या दिखती है, जितना उसका वास्तविक आकार होता है उससे वो आपको छोटी दिखाई देती है। यह गुरुद्वारा ही होगा। अमरजीत रोज़ यहीं जाता है। कहाँ होगा गुरुद्वारा? देखो ये रहा गुरुद्वारा, ठीक। और रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये रहा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर उसको मोंटी बिल्ली दिखाई दे रही है, ठीक। और यहाँ ये गाड़ियाँ चल रही हैं, देखो कार है, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये घर है, और ये बाग बगीचे हैं, पार्क है। तो ये सब उसको दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था, यम यम यमी। ये रही मिठाई की दुकान, वो भी उसको दिखाई दे रही है इतनी ऊंचाई से। सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि भी दिखाओ। तो आप ये इमेजिन करो कि जब आप चूहे की तरह, जैसे गप्पू चूहा है, वो ऊपर गुब्बारे पे धागे पर चढ़ कर पहुँच गया है, तो जब आप इस तरीके से पहुँचोगे तो आपको अपनी क्लास कैसे दिखाई देगी? उसमें आपको बेंच भी दिखाई देंगे इस तरीके से, है ना, बेंच दिखाई देंगे ना इस तरीके से। ऊपर से कैसे दिखेंगे? बच्चों का बस्ता रखा होगा, ठीक, किस तरीके से दिखाई देगा। पानी की बोतल जो है वो किस तरीके से दिखाई देगी, केवल ढक्कन दिखाई देगा उसका ऊपर से। इस तरीके से डस्टबिन कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा डस्टबिन। तो ये और जो मैडम की पढ़ाने वाली टेबल होगी वो इस तरह दिखाई देगी, उस पर एक किताब, एक पेन इस तरीके से रखा होगा। ये सब चीज़ें जो आपको हैं वो दिखानी हैं। गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियाँ, सड़कें और गाड़ियाँ भी। अरे क्या यह रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। यहाँ से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नज़र आ रहे हैं। देखो कितना ऊंचाई पर है ये गप्पू, है ना। ये देखो ये रही ट्रेन जो उसको एक डब्बे की तरह नज़र आ रही है, बॉक्स की तरह। ये रहा गुरुद्वारा, ठीक है। और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ देखो उसको खिलौने की तरह नज़र आ रही हैं। अचानक एक ज़ोर से आवाज़ आई, फट। गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। नीचे और नीचे सभी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। धप, गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वह डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा, ठीक है। डरावनी मोंटी मतलब जो बिल्ली थी, जो बिल्ला था, वो कहाँ था? रेल की पटरी पर था, और वो उससे बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरों चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी लग रही थी। कैसी लग रही थी? देखो यहाँ पर है, ये रही, ये दिखाई दे रही है। तो वो बहुत छोटी नज़र आ रही थी उसको,
लेकिन जब उसने सामने से देखा तो देखो उसको कितनी बड़ी दिखाई दी, क्योंकि उसके गुब्बारा जो है उसका गप्पू का फट चुका था और वो नीचे आके गिर गया धड़ाम से। तो जैसे ही वो रेल की पटरी पर आके गिरा, उसको सामने से बिल्ली दिखाई दी, तो उसको वो बड़ी सी दिखाई दी। लेकिन अब वह पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी, और पटरी भी देखो उसको किस तरीके से दिख रही है ना, कितनी बड़ी। और जब वो ऊपर से देख रहा था तब उसको पटरी कैसी दिखाई दे रही थी, इस तरीके से दिखाई दे रही थी, सीधे जीने की तरह। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना लकड़ी की, इस तरीके से लकड़ी का जैसे जीना होता है उस तरीके से उसको पटरी दिखाई दे रही थी। और जब वो नीचे आया तो उसको पटरी कैसे दिखाई दी, ऐसी दिखाई दी। ठीक। ओह, ऊपर और सामने में देखने पर चीज़ें कितनी अलग दिखती हैं। तो आप भी इन चीज़ों को बच्चों देखेंगे और महसूस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें ऊपर से कुछ और, सामने से कुछ और दिखाई देती हैं। उनकी जो आकृति और आकार है वो बिल्कुल मतलब साइड में काफ़ी छोटा दिखता है आपको, और आकृति में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीज़ें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं जबकि दूसरे सिरे पर सक्रिय और छोटी। अब देखो यहाँ पर आपको सक्रिय और छोटी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको बड़ी दिखाई दे रही है। जब आप यहाँ, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से खड़े होकर आप इधर देख रहे हो, जो आप इधर देख रहे हो तो इधर बहुत दूर है, ये बहुत दूरी पर है, इसलिए आपको ये छोटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप खड़े हो तो इसलिए ये पास खड़े हो तो पास से ये आपको उसका पूरा आकार दिखाई दे रहा है, पूरा वास्तविक साइज दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए ये आपको यहाँ से चौड़ी और यहाँ से पतली दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत दूर है। और जब यहाँ से आप दूर की तरफ देखोगे तो उसका साइज छोटा दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ मोमबत्तियाँ देखो आपको बड़े साइज में दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये वाली मोमबत्तियाँ आपको छोटी दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो हमसे थोड़ी सी दूर हैं। एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। ऊपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है, ये देखो। नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है, पहचान करो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो लड़की जो आसन कर रही है वो आसन इसमें से किससे मिल रहा है। इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इससे भी नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं मिल रहा, इससे मिल रहा है ये आसन। तो ये लड़की ऐसा आसन कर रही है। ठीक। अगला देखो, इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। ये तो सीधे रखे हुए हैं कटोरे, ठीक है, और ये कटोरे उल्टे रखे हुए हैं, मतलब पलट कर रखे हुए हैं। कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हुए हैं, तो चित्र 2 में। ठीक है, आप यहाँ 2 लिख देंगे खाली स्थान में। जवाब खोजने के लिए चित्र 3 में देखो कटोरे साइड से कैसे दिखते हैं। अब देखो साइड से कैसे दिखते हैं, इधर खड़े रहोगे आप तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे कटोरे आपको। इन चित्रों की ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। एक नली, एक कुप्पी। नली कौन सी है, ये। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी और साइड से देखेंगे तो ऐसी। ठीक है, और ये कुप्पी इस तरीके से दिखाई देगी ऊपर से, और साइड से दिखाई देगी आपको ऐसे। तो आप क्या करेंगे, कुप्पी को कुप्पी से मिलाएंगे, नली को नली से मिलाएंगे। एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। तो जब आप ऊपर से देखेंगे जूता तो किस तरह दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हिस्सा इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जूता, ये देखो। ठीक, ये हो गई पैर डालने की जगह, और यहाँ हो गए आपके लेसेस। ठीक है, इस तरीके से जूता दिखाई देगा। लेकिन अब जब आप इसको साइड से देखोगे तो ये कैसा नज़र आएगा, ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से नज़र आएगा। और अब जब सामने से देखोगे जूता तो सामने से आपको ये पूरा इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आप क्या करेंगे, इन चित्रों को अपनी किताब में बनाएंगे और समझेंगे। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। तो गप्पू का जो घर था उसके पीछे का पार्क यहाँ पर दिखाया गया है। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है। यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। यहाँ देखो, ये है गप्पू का घर का पार्क। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ, A B C D।
तो जो ये ए वाला है ये मिठाई की दुकान के सबसे पास है। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? तो गप्पू का घर ये रहा, तो ये जो सी वाला गेट है वो गप्पू के घर के पास है। तो यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे ए। ए किस तरीके से लिखेंगे हम? ए लिखेंगे इसमें ऐसे दिया गया और सी लिखेंगे ऐसे। अगर तुम गेट बी के अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? गेट बी है ये, तो हरा बेंच तो इधर तो होगा आपका बायां हाथ, उधर होगा दायां हाथ, तो बाएं हाथ की तरफ होगा। तो बाएं पे सही का निशान लगाओ। जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर आई होगी? तो जो फूल की क्यारी है वो कहाँ पर है? ये रही फूल की क्यारी। तो जब वो अंदर आई मतलब इधर आई, यहाँ से बाहर से इधर की तरफ आई। वो देखो कहाँ से? इधर से आई अंदर की तरफ। तो इधर तो होगा दायां और इधर होगा बायां, तो दाएं हाथ की तरफ होगी। तो यहाँ लिखेंगे दाएं। वह कौन से गेट से अंदर आई होगी? वो गेट डी से अंदर आई होगी, तो गेट डी लिखेंगे। ठीक, अगला देखो। अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, हरा बेंच, फूलों की क्यारी या सीसा झूला? तो जब आप गेट सी से घुसेंगे, यहाँ देखो ये रहा गेट सी, तो जब आप यहाँ से घुसेंगे तो ये वाला सीसा वाला जो झूला है वो पास में होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन 4 है वो सही होगा। अब देखते हैं अगला, इस्माइल का घर। इस्माइल ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। मतलब श्रीजाता जब अपने घर से इस्माइल के घर जाएगी तो किस तरीके से जाएगी, कौन कौन से रास्ते से जाएगी? रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया है। तो यहाँ ये देखो ये रहा रास्ते का नक्शा। तो इसमें उसने इस्माइल ने क्या कहा है? ये रहा श्रीजाता का घर, यहाँ पर जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, और ये है दूध की दुकान जो नीले रंग की है, ये पार्क है हरे रंग का, और ये है इस्माइल का घर, ठीक है, पीले से रंग का। तो और ये है पुल। तो देखो इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया, अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो। तो पहले तो इसे छोटा करते हैं, अब देखेंगे। अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो। तो सबसे पहले वो दूध की दुकान पर पहुँची, ये रही दूध की दुकान। अब और फिर बाएं मुड़ो, तो इधर तो हो गया बाएं, बाएं मुड़ गई। दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ। दूसरा चौराया, पहला चौराया ये रहा और दूसरा ये रहा, तो यहाँ तक आई वो, यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से उसने क्या कहा? दाएं मुड़ जाओ। तो दाएं मुड़ेगी तो दाएं किधर होगा? दाएं तो इधर होगा, ठीक है, सॉरी बाएं होगा इधर और दाएं होगा इधर, तो दाएं की तरफ मुड़ जाएगी वो, मुड़ गई। और पुल पार करो, पुल भी पार कर लिया। अब इस वाले चौराहे पर पहुंची, वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मुड़ो। अब दायां किधर होगा? ठीक है, दायां जब वो जा रही है इस तरीके से तो बायां तो इधर होगा और दायां होगा इधर, दायां इधर होगा, ठीक है, और इधर होगा बायां। तो उसने गलत बताया। यहाँ पर लगभग 100 मीटर जाने पर तुम्हें एक बड़ा सा पार्क दिखाई देगा। तो ये रहा पार्क। जैसे ही पार्क पार करोगी बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी। तो ये पार्क पार करा उसने, वहाँ छोटी गली दिखाई दी, ठीक है। पहला घर मेरा ही है, तो ये रहा उसका घर। लेकिन उसने क्या करा है? उसने गलत बताया। क्यों बताया? उसने बताया कि दाईं तरफ मुड़ो। तो दायां तो इधर होगा ना उसका, किसका? श्रीजाता का। दायां इधर होगा और बायां उधर होगा, तो उसने ये चीज़ गलत बताई। क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसको किधर मुड़ना था? बाईं तरफ मुड़ना था। किधर मुड़ना था? बायां हाथ की तरफ, ठीक है। वह रास्ता दिखाओ यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती। तो अगर वो श्रीजाता जो है इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो किधर आ जाती? वो इधर आ जाती, ठीक, दाएं हाथ की तरफ वो इधर आ जाती। तो अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। तो रास्ता क्या था वो तो हमने बता दिया ना, इधर आएगी, इधर से पुल पार करेगी और बाएं मुड़ेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। ये हो गया उसका घर। अब देखते हैं अगला, गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है?
तो गिबली नाम की चींटी थी ना, जिसने बहुत सारी गिनतियों का एक घर बनाया था और घर में कूद रही थी। ठीक है, गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये रहा बक्सा। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। ठीक है, सामने गई और बाएं मुड़ गई। बाएं किधर होगा? इधर होगा। ठीक, बाएं मुड़ गई। गिबली को कुछ समझ नहीं आया यह बक्सा क्या था। वह एक कप पर चढ़ गई और वहाँ से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। इस तरीके से उस पर गिनती लिखी हुई थी। क्या तुम सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज़ क्या थी? वो बक्सा नहीं बल्कि एक डाइस था। क्या था? एक डाइस था, जो कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें जिस तरीके से डाइस आता है उस तरीके से। तो इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं को, जो लिखी संख्याएं हैं, उसका जोड़ जो हमेशा होता है वो 7 होता है। संख्या 5 के सामने कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये बक्सा है, तो 5 का जो सामने है वो किधर पड़ेगा? 5 का सामने पड़ेगा इधर, जो इधर वाला है। ठीक, ये तो 4 है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब 5 के पीछे की तरफ, जिधर 5 है ठीक उसके पीछे, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? हमें पता है कि जोड़ कितना है? 7 है, तो 2 होगी संख्या, क्योंकि जब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो वो 7 होगा। ठीक, चित्र के में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी? अब देखो, सबसे नीचे मतलब एक सबसे ऊपर है और एक यहाँ पर जो सबसे नीचे आएगी वो कौन सी होगी? वो 6 होगी, क्योंकि जब हम 1 में 6 जोड़ेंगे तो वो 7 हो जाएगा। अगला है, अगर गिबली चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? ये क्वेश्चन हो गया। अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखाई देगी? मतलब अगर वो 5 से बाईं तरफ मुड़े, ये है 5 और बाईं तरफ मतलब इस 5 नंबर के पीछे की तरफ वो चली जाएगी, तो 4 के पीछे कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, तभी तो 7 होगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो 3 होगी वहाँ पर। अगर तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर गिबली एक बार फिर से बाईं तरफ मुड़े तो कौन सी संख्या होगी? ये यहाँ पर होगा 3 बच्चों, यहाँ होगा 3। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा? सही चित्र पर निशान लगाओ। तो देखो, यहाँ पर हम सही चित्र पर निशान कैसे लगाएंगे? 5 के सामने 2 तो 7 हो जाएगा। ये 1 सेकेंड रुको ज़रा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 4 और 3 7, 6 और 1 7। ठीक, तो घा वाला जो चित्र है वो सही होगा। आगे पता लगाओ। इस तरह की आकृति एक मोटे कागज़ पर बनाओ, उसे काटो और उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग भरो। क्या तुम इस बक्से का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है या लूडो का खेल होता है, इस तरीके के खेल खेल सकते हो आप। इसके अलावा और भी कई खेल खेल सकते हो। तो ये चैप्टर हुआ पूरा आपका। तो अब आप क्या करेंगे? चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।